जो माँ गुरु जी ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, दिन है तो दिन है, रात है तो हेलो। गुरु जी ने पोस्टिंग जहाँ कर दिया, कहने के लिए नहीं है, बनना चाहते राम, लेकिन साला जब वनवास काटने की बारी आती है तो फट जाती है। तो मजा आ रहा है कि घर के लिए फोन भी कर लूं माँ गुरु जी के मेरे को घर जाना है, और रिवार्ड देख लिया आपने 1 करोड़ का। आंखें ऐसे ऐसे करनी पड़ती, कईयों को 1 लाख ही दिख रहा होगा वो। अरे 1 करोड़ का मेरे भाई, 1,03,70,000 आया है पूरा। हमारे करता धरता महामहिम नेटवर्क मार्केटिंग के किंग, यंगेस्ट यूनिवर्सल क्राउड एम्बेसडर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, श्रीमान श्री जसवीर बागु जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं क्या बोलूं, धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, जो प्यार आप लोगों से मिला। भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिस तरीके से हमेशा आप लोग हमें सम्मान देते हैं, जो प्यार देते हैं, जो तालियां फूल मालाएं देते हैं, ये सब कुछ वापस सभी को करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो प्यार सम्मान मोहब्बत आप लोगों की हमें मिली है, उसके लाख गुना ज्यादा करके आपको आपके जीवन में परमात्मा वापस करे। आज ग्रेट माँ गुरु जी ने अपना परम आशीर्वाद हम लोगों को दिया। माँ गुरु जी आए, माँ गुरु जी ने एक एक चीज के पत्ते खोल दिए, यस या नो। और इसका मतलब है कि अभी एक एक टाइगर को समझ में आ गया होगा, यस या नो। और जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, बिट्टू जी बार बार कह रहे हैं कि बोलो गुरु जी आप आओ। जिन्होंने हमें बना दिया, अगर जो उससे नहीं बन रहा, इसका मतलब फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, वो तो ऊपर ही जाके सुधरेगा। यस या नो। करने वालों के लिए माँ गुरु जी ने एक एक बात, एक एक चीज को डिटेल में बता दिया। आप सब लोग जानते हैं, सरकारी नौकरी पाना कोई इतना आसान काम नहीं है। आसान काम है क्या? और मिल भी जाए, मिल जाने के बाद आदमी को ये लगता है क्यों, कौन सी बड़ी बात है, मैंने ले ली, अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है उसको छोड़ देना। हाँ जी, माँ गुरु जी ने लेके भी दिखाई और इस बिजनेस की वजह से छोड़ के भी दिखाई, यस या नो। और ये बिजनेस जो माँ गुरु जी को मिला, आज इस बिजनेस की वजह से माँ गुरु जी की जिंदगी बदली है, हमारे टाइगरों की जिंदगी बदली है। हाँ जी, एक एक की फोटो दिखा दी माँ गुरु जी ने, और वही अपॉर्चुनिटी हमें और आपको मिली है, यस या नो। कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, जो इसे दिल से स्वीकार करेगा उसकी जिंदगी बदलेगी। सिर्फ नारे लगाने से सब कुछ नहीं होता। नारे लगाने वाले बहुत देखे मैंने, लेकिन जब बात आती है पीछे मुड़ के देखने वालों की, जब माँ गुरु जी ने बोला था कि कौन कौन डायमंड बनेगा, आगे तो हाथ खड़ा करने के लिए भी सोच रहे थे, वो टिकने की बात आएगी तब कहाँ जाएंगे। हाँ जी, मैंने सिर्फ एक वादा किया था, मुझे नहीं मालूम माँ गुरु जी की मेरी तरफ निगाह जाती थी कि नहीं जाती थी। माँ गुरु जी जब स्टेज से बोलते थे, वो मुझे देखते थे कि नहीं देखते थे, मैं माँ गुरु जी की निगाह में आता था कि नहीं आता था। चाहे साला किसी भी कोने में खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई आया कि नहीं आया, पिछले 6 महीने से कोई रिजल्ट आया कि नहीं आया, लेकिन ईमानदारी से वादा करता था, गुरु जी आपके पीछे खड़ा दिखूंगा, आपके पीछे खड़ा दिखूंगा। और ये बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ ये डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, सारा 20 साल की हिस्ट्री है कि तस्वीर यही खड़ा है, यही खड़ा है। और जब तक सांस रहेगी, जब तक सांस रहेगी, ये वादा किया है कि जो मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, साला किसी चाचा ने, मामा ने, फूफा ने, जीजा ने कभी वैल्यू
वैल्यू नहीं लगाई कि जिंदगी में तू 20,000 से भी ज्यादा कमा सकता है। लेकिन महागुरु जी लोगों के संपर्क में आया और महागुरु जी ने पहले दिन बुलाया था बब्बर शेर। हेलो, लोगों को मैं गिरड नजर नहीं आ रहा, गुरु जी का शेर नजर आ रहा हूँ और गुरु जी पे डाउट करता है, मोटिवेट कर रहे हो। हाँ करता रहे, अगर हो जाए तो। हेलो, मैंने शक नहीं किया। लोगों को क्या लगता है, फर्क नहीं पड़ता। अगर एक व्यक्ति को मेरे अंदर शेर नजर आ रहा है तो साला बब्बर शेर ही बनके दिखाना है। कुछ भी बोले कोई, मैंने उस बात पर भरोसा नहीं किया। जो मां गुरु जी ने बोला, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, दिन है तो दिन है, रात है तो। हेलो, गुरु जी ने पोस्टिंग जहां कर दिया, कहने के लिए नहीं है। बनना चाहते राम, लेकिन साला जब वनवास काटने की बारी आती है तो फट जाती है, फिर घर ही दिखता है। लेकिन जहां ड्यूटी लगा दी, जहां ड्यूटी लगा दी, मजाल है नई नई शादी हुई थी, साला साल भर अगर घर नहीं आना है तो मजाल है कि घर के लिए फोन भी कर लूं मां गुरु जी के मेरे को घर जाना है। और रिवार्ड देख लिया आपने 1 करोड़ का, आंखें ऐसे ऐसे करनी पड़ती, कईयों को 1 लाख ही दिख रहा होगा वो। अरे 1 करोड़ का मेरे भाई, 1 करोड़ 3,70,000 आया है पूरा। अरे कहां गलतफहमियों में पड़े हो, कहां चक्कर में पड़े हो? हाजी, सबसे बढ़िया धंधा मिल गया है। और एक बात बता रहा हूं, एक बात पर ध्यान रखना, इस बात को जिंदगी भर कुछ नहीं है। महागुरु जी बार बार बोले थे माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, और ये बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब बात आएगी डाउनलाइन से बनाने की, जब बात आएगी अपलाइन से बनाने की, हमेशा हर इंसान हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। इंसान है साला, कोई भैंस थोड़ी है जिधर बोलोगे उधर चल देगा। कभी कभी तो भैंस भी नहीं मानती हमारी। अरे बोलो हाँ कि ना? जिसके अंदर दिमाग नहीं है वो भी दिमाग चला लेती है। अरे बोलो, इंसान है वो चला सकता है, लेकिन हमें अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और मैंने एक बार मां गुरु जी ने स्टोरी बताई थी, दिल से बता रहा हूं, मुझे मालूम है 5 मिनट से ज्यादा मेरे पास समय नहीं है यहाँ बोलने के लिए, अलाउ नहीं कर रहा। अगर एक बात बोल के जाऊं तो मैं ये सोच के आया, बस मैं यही बोल के जाऊंगा। और इसको जिसने पकड़ लिया, बस वो जिंदगी में कभी दुखी हो ही नहीं सकता, कभी नाकामयाब हो ही नहीं सकता, कभी उसके रिश्ते खराब हो ही नहीं सकते, कभी वो परेशान हो ही नहीं सकता। जानना चाह रहे हैं? अरे जानना चाह रहे हैं सारे लोग? भगवान ने 2 पावर दी हर इंसान को, एक याद रखने की और एक दूसरी भूलने की। बोलो हाँ कि ना? हमें अपनी जिंदगी में बस ये सोचने की जरूरत है कि भगवान ने क्यों तो मेरे अंदर मेमोरी पावर दिया और क्यों फॉरगेट दिया। कुछ चीजें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखने की होती हैं, हमेशा याद रखने की होती हैं, हमेशा। कुछ भी भूल जाना लेकिन उसको नहीं भूलना। और कुछ चीजें कभी याद रखने की नहीं होती, कभी याद नहीं रखने की होती, कभी याद नहीं रखने की होती। और इंसान के साथ बस यही पंगा है, साला वो यह भूल जाता है कि क्या याद रखना और क्या भूलना है। जो याद रखना चाहिए उसे भूल जाता है, और जो भूलना चाहिए उसी को लेकर घूमता रहता है। हेलो, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ है। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं हूं और कोई रहम नहीं खाता। बड़े बड़े चौधरी बनके घूमते, जब उनके पास प्लान फोटो लेके जाते थे, सब हमें भी एटीट्यूड दिखाते थे। इसी के डंडोड़ा में शुरू किया, इस हॉल को भरना अपने लिए चैलेंज वाली बात थी, शुरुआत की थी। हेलो, अनुभव सब तरह के हमें भी हुए, आज भी होते हैं। हाँ जी, और आगे भी होते। महागुरु जी ने एक स्टोरी बताई थी, 2 भाई थे और वो एक नदी किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते किसी बात में उनमें झगड़ा हुआ और बड़े वाले भाई ने छोटे वाले को चांटा मार दिया। उसको चांटा पड़ा, उसको दुख हुआ, वो रोया और रोते हुए जाकर के उसने रेत पर लिख दिया, आज मेरे भाई ने मुझे चांटा मारा। फिर वो तो दोनों साथ साथ ही रहेंगे। फिर खेल रहे थे और खेलते खेलते वो छोटा वाला भाई नदी में डूबने वाला था, पानी में चला गया वो कैसे भी। और बड़ा वाला भाई अपनी जान पे खेल के और उसको बचा के लाया।
और जब छोटा भाई की जान बच गई तो वो गया और जाकर के उसने पत्थर पे लिखा, आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। जब उसके भाई ने उससे पूछा, उस दिन मैंने तेरे को मारा था तो तूने वहां पे लिखा था रेत में, और आज मैंने तेरी जान बचाई, तूने यहाँ क्यों लिखा है? तो जानना चाह रहे उसने क्या बोला? उसने एक ही बात बोली, भाई दुख तो हुआ था लेकिन उस बात को मैं वहां लिखना चाह रहा था, साला उसी समय मिट जाए, लेकिन आज मुझे खुशी हुई है कि तूने मेरी जान बचाई है, और इस बात को पत्थर पे लिखना चाहता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भूलूंगा नहीं इस बात को, तब तक भूलूंगा नहीं। और यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, और यही सफलता का रहस्य है। जब दो इंसान एक साथ रहेंगे, कोई चीज पसंद आएगी, कोई चीज पसंद नहीं आएगी। जब आप फील्ड में जाएंगे, कोई इंसान आपको बहुत पसंद आएगा, कोई पसंद नहीं आएगा। किसी को आप पसंद आओगे, किसी को आप पसंद बिल्कुल नहीं आओगे। हेलो, बस सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, जब लगे कि आज सारा दिल टूट गया, उस बात को रेत पे लिखना, उस बात को कागज पे लिखना, साला उधर ही जला करके फेंक देना। लेकिन जिस दिन दिल गार्डन हो रहा हो, जिस दिन साला मन कर रहा ठुमका मार लूं, और जिस वजह से किया हो, उस वजह को जीवन भर याद रखना, जीवन भर याद रखना। यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ, और यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ। ये बात दिल से बोल रहा हूँ। आप अपनी जिंदगी में भगवान को याद करके इस बात को हमेशा याद रखना, और ग्रेटिट्यूड के साथ आप अपनी जो जिम्मेदारी मांगरू जी ने बताई है, एक एक चीज इतनी डिटेल में बताई, सब कलेजा खोल के रख दिया है। और डायमंड इसी से बनेंगे। अगर मेरा 1 करोड़ का चेक आया था, सिर्फ ताली पीटने से नहीं आया, किसी ने लिस्ट बनाई थी, कोई उस पर प्लान दिखाने गया है, और किसी ने किसी का फॉलोअप किया है। साला बात चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन काम ये 3 ही करने पड़ेंगे, चेकिंग 3 से ही आने वाला है। और इन्हीं को समझाने के लिए बाकी सब मोह माया है। ये जो हो रहा है ना, प्लेटिनम, गोल्ड, और ये 3 काम करने के लिए हो रहा है। ये सब इंटरेस्ट के साथ ये 3 काम कर लो, करने के लिए तैयार है? शानदार रिवार्ड कंपनी देती है, पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, ऐसे पल नहीं आते। रिसेंटली हमारी टीम अभी जैसलमेर घूम के आई है। कितने लोग जैसलमेर ट्रिप में थे? कैसी रही आपकी यात्रा? बाकी को दिखाना है, एक झलक देख लो, एक बार तालियां हो जाए, एक बार झलक दिखाते हैं। ये इतनी कम तालियों पर तो बिल्कुल चलाएगा, चलेगा ही नहीं शायद। साथ में चलना है। जैसलमेर तो अभी दोबारा ट्रिप नहीं है, लेकिन अगली ट्रिप गोवा होने वाली है। कौन कौन चल रहा है गोवा? जगपाल जी का तो कंफर्म हो गया भाई, आपके सामने टारगेट जीत के आए हैं। हाँ जी, कंपनी टारगेट जीतो और गोवा चलो, मौका है। चक्रा का ही टारगेट जीतना सबसे आसान वाला टारगेट है। 9 डीडी इधर और 9 डीडी इधर भेजनी है। 18 डीडी अगर अगले 2 महीने में भेज दी तो आपका टारगेट कंफर्म होगा। और जितने मजे जैसलमेर में नहीं आए, उससे 10 गुना ज्यादा आनंद गोवा में आने वाला है। तैयार हैं आप लोग? और जैसा बोल रहे थे अभी सर्वेश जी, कथा पूरी हो गई है, अब संकल्प की बारी है। किसकी बारी है? और बिना संकल्प के कथा अधूरी रहती है। कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम गोवा में पक्का मिलेंगे? ऐसे बैठे बैठे खड़े होकर मेरे साथ कसम खाइए, आई एम चैंपियन।